सहारा व सहारा जैसे जितने भी चिट फंड कंपनी में हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, उनसे वापस नहीं मिलने का जो रीजन है, कई सारे रीजन है, कई सारे वजह है, वही कई सारे कारण है। एक नहीं, अगर आप बराबर वीडियो देखते रहते हैं, इस तरह का अपडेट जानकारी आप रखते हैं, तो आपको पता होगा कई सारे ऐसे वजह हैं, कारण है, जिसके वजह से हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें से सबसे मेन जो वजह है, मेन जो कारण है, वो है हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार, जो भी हमारे राज्य सरकार हो या देश का केंद्र सरकार हो, मेन वही चाहेगा तो पैसा मिल सकता है, क्योंकि हम लोग के हाथ से निकल चुका है और कंपनी बोरिया बिस्तर सिमट के भाग चुका है। सारा चीज सरकार के अंदर में है, सेबी सरकार के अंदर में भी है, सेबी भी सरकार के अंदर में ही है, और सारा गवर्नमेंट के अंदर में ही सारा चीज है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पैसा हम लोग का मिले, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सारा चीज हम आपको इस वीडियो में मदन लाल आजाद जी से सुनाने जा रहे हैं। मदन लाल आजाद जी का फोन नंबर भी इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। जो भी उस संगठन से उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनका फोन नंबर वो खुद बता रहे हैं इस वीडियो में। उनका फोन नंबर भी ले लीजिएगा, उनसे बात भी कर लीजिएगा, जिनको जरूरत है, चाहिए जिनको, और उनका बुरा बात भी सुनिएगा। निर्भय होकर के आप इस आंदोलन में, इस मुहिम में जुट गए जो हमने चला रखी है, तो ये 1 घंटे का काम है साथियों। 1 घंटे में प्रधानमंत्री को आपके कदमों में ला करके हम डाल देंगे, और जो कहोगे वही वो प्रधानमंत्री करेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन आपको जुड़ना होगा, जुटना होगा इस संघर्ष में, चूंकि लड़ाई इसलिए हमारी विफल हो रही है या अधूरी रह रही है कि हम पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटा पा रहे। हमने बहुत सारे प्रयास करके देख लिए हैं। आप लोग कहते थे कि साहब जिले जिलों में करो, तहसील तहसीलों में करो तो ज़्यादा संख्या बल जुट जाएगा, लेकिन साथियों उससे भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर संख्या बल तहसीलों में और जिलों में जुट गया होता तो सरकार अब तक झुक गई होती, लेकिन सरकार नहीं झुक रही है, आपका भुगतान नहीं कर रही है, केवल लॉलीपॉप दे रही है। तो उसका कारण पर्याप्त संख्या बल नहीं होना है, और ये संख्या बल आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से बहुत जल्दी जुटा सकते हो। तो इस काम को अब करो। एजेंट सुरक्षा भुगतान दिवस मनाओ और ज्ञापन दो। ज्ञापन मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। मुझे पर्सनली फ़ोन करके आप ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे तो मैं आपको पर्सनली भी ज्ञापन की प्रति भेज दूंगा। टाइप की हुई है, उसका प्रिंट निकलवाओ, अपना नाम लिखो, अपना एड्रेस लिखो, साइन मारो, 4 नवंबर की डेट उस पर पड़ी हुई है, अपना फ़ोन नंबर लिख दो, और अपने एसडीएम या डीएम या एडीएम या तहसीलदार या पुलिस अधिकारी को उसे कल जाकर सौंप दो। जाके भी नहीं सौंप सकते हो तो उसको रजिस्ट्री कर दो, मेल कर दो, लेकिन इस काम को करो कल। ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में ज्ञापन देश भर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपके राज्य के चीफ मिनिस्टर्स को जाने चाहिए साथियों, ताकि उन्हें एहसास हो कि अब आप जागरूक हो गए, एकजुट हो रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। और यदि अब आपका भुगतान सरकार ने नहीं किया तो निश्चित रूप से आप सरकार को जमींदोज कर दोगे, मिट्टी में मिला दोगे। इस काम को तमाम साथी कीजिए, और कल ज्ञापन लेने के बाद जहां भी हमारे धरने चल रहे हैं, जिलों में या तहसीलों में या राज्यों की राजधानियों में, उनको समाप्त कर दें। परमानेंट धरना नहीं लगाएंगे अब, आवश्यकता पड़े तो लगा सकते हैं बीच बीच में, लेकिन परमानेंट धरने कल से सभी लोग समाप्त कर लें। और जो साथी धरनों पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर, वो अपने क्षेत्र में जाएं। अगर गांवों में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, टोलियां बना लीजिए। निवेशकों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बताइए कि ये कानून बना दिया है संसद ने, भारत सरकार ने, आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा इस कानून के अंतर्गत आपको सरकार वापस करेगी। आपका आवेदन लेकर 180 दिन में वापस करेगी। ये चीज़ तमाम निवेशकों तक पहुंचाइए अगर आप एजेंट हैं तो, और जो निवेशक साथी हैं वो भी एक दूसरे निवेशक तक इसको पहुंचाएं। और एजेंटों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने कानून बना दिया, गारंटी ले ली आपके भुगतान की, तो आपका भुगतान तो होना ही है। भुगतान इसलिए नहीं हो रहा है
कि आप एजेंटों के पीछे पड़े हुए हैं कि एजेंट ला करके आपका पैसा दे देगा, वो अब संभव नहीं रहा है। कंपनियां चल रही होती, सोसाइटी चल रही होती, तो संभवतः एजेंट ला के दे देता पैसा, उसी तरह जैसे वो आपका पैसा जमा कराने के लिए आपके घर से लेकर गया था। लेकिन चूंकि अब सब बंद हो चुका है, पैसा सरकार के पास है, सरकार को देना है, तो सरकार पैसा निवेशक को ही देगी, जब वो भी तब जब निवेशक आवेदन करेगा, अपने आवेदन को पुष्टि करेगा, उसको वेरीफाई कराएगा अपनी चीज़ों को, तो पैसा निवेशक को ही मिलना है। एजेंट निवेशक का पैसा लाकर नहीं दे सकता, न अपनी पॉकेट से देने की क्षमता एजेंट्स के पास रही है। और जो सीनियर एजेंट्स हैं उन तक निवेशकों की पहुंच नहीं है। वो तो दे भी सकते हैं, अगर उनके पीछे आप पड़ जाएं तो वो दे सकते हैं 10-20 निवेशकों का पैसा, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे। आप जूनियर एजेंट्स को तंग कर रहे हैं, जो खुद भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, और आपके तकाजों के कारण, उत्पीड़न के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, जिसके पापी भागीदार आप सब भी बन रहे हैं। तो निवेशक साथी ऐसा कुछ ना करें, काम वो करें जिससे आपका पैसा भी मिल जाए और आपके संबंध भी खराब ना हो, और जो पैसा आप कानूनी कार्रवाइयों में खर्च कर रहे हैं उससे भी बच जाए। हमारा प्रयास आपको हर तरह से सुरक्षित करना है, सेफ करना है और बचाना है साथियों, आपका नुकसान करना नहीं है। कई साथी कहते हैं कि साहब आप भी तो चंदा लेते हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं। तो साथियों, जो काम हमने देश में करके दिखाया है कि तमाम एजेंट्स को सुरक्षा दिला दी, तमाम करोड़ों लोगों के भुगतान के आवेदन करा दिए, कानून को इतना प्रचारित कर दिया आपके बल से कि अब सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि वो चूं चपड़ कर जाए और ये कह दे कि हम पैसा नहीं देंगे। देना वो एक अलग बात है, आपके कम संख्या बल की वजह से। जिस दिन ज़्यादा संख्या बल हो जाएगा उस दिन सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन मना अब भी सरकार नहीं कर सकती, इतनी औकात सरकार में नहीं है। तो हमने ये काम सब उस 1 रुपये से या 100 रुपये से या 500 रुपये से या 1100 से या 2000 से ही किया है, जो आप में से कुछ लोगों ने हमें दिया है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि साहब 42 करोड़ हैं तो एक एक देते होंगे तो 42 करोड़ हो जाते होंगे, तो ऐसा नहीं है साथियों। मैंने कल एक मैसेज डालकर बाकायदा फेसबुक पर लाइव लंबा उपदेश देकर के तमाम साथियों का आह्वान किया था कि सुबह 11 से 1 बजे तक 2 घंटे हम ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर ट्विटर वॉर करेंगे अपनी मांग के संदर्भ में। और 100 लोग चाहिए मुझे, 100 लोग मिल गए तो मैं 42 करोड़ में से 100 लोग मांग रहा था केवल कि 100 लोग मुझे मिल जाएंगे तो 2 घंटे में आपकी बात के सामने प्रधानमंत्री को हम झुका देंगे। लेकिन साथियों, 42 करोड़ में केवल 16 लोग मिले 3 घंटे के अंदर, वो भी 2 घंटे में नहीं। और अभी रात के कितने 9 बजने जा रहे हैं, थोड़ा सा ही समय है, मतलब 8:22 हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, मेरा जो पहला ट्वीट था उस पर केवल 27 रीट्वीट हुए हैं अब तक। तो आप समझ सकते हो कि हमारी जागरूकता कितनी मध्यम है। कछुआ चाल से भी हम बहुत धीमी चाल चल रहे हैं। 100 लोग जुटाना 42 करोड़ लोगों में कितना कठिन हो रहा है, उसके लिए आज रात फिर 9 बजे से 11 बजे तक मैं ट्विटर वार पर लगूंगा। और उम्मीद करता हूं कि अब जो रात को 9 बजे हम शुरू करेंगे तो उसमें आप 100 साथी एक साथ ट्विटर वॉर में हिस्सा लेंगे, ट्विटर पर एक्टिव रहेंगे। और साथियों, 100 साथी अगर एक्टिव हो गए 2 घंटे केवल 9 से 11, तो आपकी बात मोदी को माननी पड़ेगी, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को माननी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब 42 करोड़ हैं तो 1 रुपया देने से 42 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी गति बहुत धीमी है और इस गति के धीमा होने के कारण ही आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा। तो इसमें तमाम साथी सहयोग करो, तन से, मन से, धन से, जैसा भी जिसके पास तन है तो तन से करो, मन है तो मन से करो, और धन है तो धन से भी करो। मैं तो 1 रुपये की बात करता हूँ। आपने बहुत सारे हमारे एजेंट साथियों ने खास तौर से लाखों रुपए खर्च किए हैं, जेलों तक में गए, लेकिन हम